हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने चैनल सुशील लर्निंग। तो आज हम लेकर आ गए हैं डीबीएमएस का पार्ट 2। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। जिन्होंने पार्ट 1 डीबीएमएस का नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, जो कि अच्छा कंटेंट रहता है। टीआरई 4 या स्टेट के आप तैयारी करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में। जो पहले का वीडियो बनाया था उसके आगे हम लोग बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उस थ्योरी का कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद उस पर कुछ हम लोग एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। देखिए, ये डीबीएमएस है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें, मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि 4 फरवरी कब से स्टार्ट होने वाला है? 4 जनवरी से ये हमारा 4 जन से स्टार्ट होने वाला है अपना एक बैच। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? देखिए, हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा इसमें, जो कि लेक्चर डेली 1 या 2 लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें डिटेल स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको मटेरियल भी दिया जाएगा, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा टीआरई के पैटर्न पर। ठीक है, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। 2-3 दिन में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। अभी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्यों वाई चूजर्स? बिकॉज इसमें हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको कैसे सक्सेस होना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी हम आपको अपनी कुछ रणनीति शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग कम टाइम में ज्यादा कुछ रिजल्ट दे सके। ठीक है, और ये क्या है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी आप लोग पढ़ सकते हैं मोबाइल में यूज करके। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। डीपली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने टीआरई का एग्जाम दिया होगा उन लोगों ने पेपर को देखा होगा, कितना डीप जाकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 24/2 सपोर्ट, कुछ भी आपका क्यूरी है या कुछ भी डाउट है क्वेश्चन को आपको पिक करना है, पिक लेकर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। हमारी टीम उसको रिप्लाई देगी विद इन 1 आवर में। ठीक है, तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ओनली इसका ज्यादा चार्ज नहीं है, 699 रुपया रखा गया है और ये लिमिट टाइम के लिए है। तो आप लोग जल्द हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। ये देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस स्कीमा विथ 3 लेवल आर्किटेक्चर। डेटाबेस स्कीमा में जो कि 3 लेवल आर्किटेक्चर है, उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, द डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेटा जहां स्टोर हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें टेबल रहेगा, फील्ड्स, रो, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्स्टेंट। इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, क्या टेबल है, ये सब स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। इसमें 3 लेयर लेवल का आर्किटेक्चर होता है, हम लोग को देखेंगे। इसमें कितने लेयर का आर्किटेक्चर होता है, 3 लेवल का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू सेपरेट द यूजर्स व्यू। देखिए क्या क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल जिसको हम लोग यूजर व्यू देखते बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल जिसको हम लोग लॉजिकल व्यू बोलते हैं, और थर्ड है इंटरनल लेवल जिसको हम लोग फिजिकल व्यू बोलते हैं।
3 लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे कि ये लेयर या लेवल या व्यू क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला एक्सटर्नल लेवल या यूजर व्यू, ठीक है। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, आर्किटेक्चर क्या है। देखिए जो व्यू है इसमें 3 लेयर डिफाइन किया गया है। एक व्यू लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है, एक है फिजिकल लेयर, ठीक है। देखिए व्यू लेवल क्या होता है, कोई भी हम लोग डेटा एक्सेस करते हैं, जैसे यूजर है, जैसे मैं हूं, कोई सिस्टम पे बैठकर हम अपना डेटा देख रहे हैं, उसको व्यू लेवल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्म फिलअप किया है, तो अपना मुझे रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना नाम, एड्रेस देखना है, तो क्या होगा, वो व्यू लेवल में हम अपना ही डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, हम अपना ही डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो सेकेंड यूजर है वो अपने डेटा को ही देख पाएगा, और थर्ड जो व्यूअर है वो अपने डेटा को ही देख पाएगा। यानी कि हम एक दूसरे को डेटा को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें अपना रिजल्ट देखना है, मैं अपना रोल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और अपने मार्क्स को ही देखूंगा, दूसरे का एक्सेस मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। व्यू लेवल क्या है, जो व्यूअर जो अपना अपना डेटा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यू लेवल, ठीक है। व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर यानी कि बाहर से हम लोग एक्सेस करते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल लेयर भी बोला जाता है या व्यू लेवल भी बोला जाता है। और सेकंड क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल क्या है, ये लॉजिकल रिलेटेड है, यानी कि डेटा हमारा कैसे रखा गया है, टेबल फॉर्म में कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे आने वाले में हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और हम लोग समझेंगे भी, ठीक है। और एक होता है फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा या फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि डेटा को कैसे स्टोर किया गया है फिजिकली, यानी कि फाइल सिस्टम में या सीडी रैम में, रोम में, किस फॉर्मेट में डेटा को एक्चुअली रिप्रेजेंट फिजिकली किया गया है, ठीक है। एक हो गया व्यू, जहां से हम लोग यूजर देखते हैं। एक होता है रिलेशन, कंसेप्चुअल, यानी कि लॉजिकली कैसे रिलेट करते हैं डेटा को, ठीक है, जिससे से। और थर्ड हमारा होता है फिजिकल स्कीमा, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डेटा है एक्चुअली कैसे रखा गया है। तो आप लोग को इतना ये आर्किटेक्चर डायग्राम समझ में आ गया होगा, यानी कि एक्सटर्नल लेयर, कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता भी है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सटर्नल लेवल या यूजर व्यू क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को अभी, दिस इज द हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल क्या होता है, एक व्यूअर यहाँ है, एक व्यूअर यहाँ है और एक व्यूअर यहाँ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर में जो ये जो व्यूअर जो है क्या है, हाईएस्ट लेवल, यानी कि हम लोग जो डेटा को एक्सेस करते हैं इसके ऊपर कोई नहीं है, यानी कि ये एक्सटर्नल है, डेटाबेस के पार्ट नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, ईच यूजर्स और एप्लीकेशन हैज टेलर्ड व्यू ऑफ द डेटाबेस रिलेवेंट टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार व्यूअर सर्च करके डेटा को एक्सेस कर सकता है, सेकेंड व्यूअर अपने अनुसार डेटा को एक्सेस कर सकता है, और थर्ड जो व्यूअर है वो भी अपने अनुसार डेटा को एक्सेस कर सकता है। यानी कि तीनों व्यूअर जो है पता नहीं चल रहा है कौन सा व्यूअर क्या एक्सेस करना चाह रहा है, यानी कि हमें केवल अपने डेटा से ही मतलब रहेगा, ठीक है। तो आइए इसका पर्पस क्या है, पर्पस है हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोज ओनली द डेटा द यूजर नीड्स, यानी कि जो हमें डेटा की जरूरत है उसी डेटा से मतलब है। जैसे कि हमारा मार्कशीट चाहिए तो हमें केवल मेरा मार्कशीट चाहिए और लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। इसके क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी, जितना भी डेटा है हमको पूरा डेटा नहीं चाहिए, केवल हमारा जो यूजफुल डेटा है, जो हम चाहते हैं वही मिलेगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारा डेटा का जो यूजर है, जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वही डेटा मिलेगा, ठीक है। और डेटा कितना है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी से बचता है
और डेटा जो यूजर जो चाहता है वही डेटा मिलता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट माइट व्यू देयर मार्क्स एंड पर्सनल डिटेल्स व्हाइल अ प्रोफेसर माइट सी स्टूडेंट्स मार्क्स फॉर ग्रेडिंग पर्पस। यानी कि कोई स्टूडेंट है अपना मार्क्स देख सकता है और प्रोफेसर है क्या है उसका मार्क्स देख सकता है, किसके लिए, उसको ग्रेड क्या देना है, ए ग्रेड बी ग्रेड। और स्टूडेंट क्या देख सकता है, अपना पर्सनल डिटेल देख सकता है, फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल लेवल या यूजर व्यू क्या होता है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा, जो कि मैंने बात किया था। देखिए यहां व्यू लेवल होता है V1 V2 V3। ठीक है, यहां लॉजिकल होता है, एक यहां क्या होता है, फिजिकल डेटाबेस होता है, फिजिकल लेयर जहां की स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज द मिडल लेवल डिस्क्राइबिंग व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। ये क्या है, मिडल लेवल का डेटा है, मिडिल लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, व्यू लेवल होता है, नीचे में फिजिकल लेयर होता है, लेकिन ये क्या है, मिडिल। ये क्या बोलता है, व्हाट डेटा स्टोर्ड, व्हाट डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है कि डेटा क्या स्टोर है, ये बताता है। यानी कि कितना डेटा स्टोर है, क्या डेटा स्टोर है, इससे डिफाइन होता है। ठीक है, और बहुत सारा जो डेटा रहता है या टेबल रहता है उसके बीच रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, यानी कि रिलेट करता है, को रिलेट, और व्यूअर के अनुसार उस डेटा को दे देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्चुअली ये डेटा को स्टोर, यानी कि क्या डेटा स्टोर करना है बस यही बतलाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स यूनिफाइड व्यू ऑफ द डेटा फॉर ऑल यूजर्स, यानी सारे यूजर्स का डेटा ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस डिफाइन डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर और रिट्रीव। इसका पर्पस देखिए यहां क्लियर बोला गया है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर और रिट्रीव। इससे इसको मतलब नहीं है कि डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, ये डेटा को स्टोर करता है लॉजिकली रिलेशनशिप में। ठीक है, ये वही डिफाइन करता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है हाउ डेटा इज स्टोर और रिट्राइव। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है कि डेटा को कैसे व्यूअर एक्सेस कर रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है, बस ये डेटा को स्टोर लॉजिकली करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, एज है, मार्क्स है। ठीक है, एक टेबल फॉर्मेट है। ठीक है, स्टूडेंट का उसका क्या दिया गया है, आईडी दिया गया है, एज दिया गया है और उसका मार्क्स दिया गया है। ठीक है, अब प्रोफेसर का प्रोफेसर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट विथ रिलेशनशिप लाइक स्टूडेंट इज थॉट बाय प्रोफेसर। ठीक है, एक प्रोफेसर का डेटा दिया गया है और दोनों में क्या किया गया है, रिलेशनशिप बैठा दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो चाहेगा स्टूडेंट का डेटा लेगा और प्रोफेसर जो चाहेगा प्रोफेसर का डेटा लेगा। आपको क्लियर हो गई होगी, यानी कि ये डेटा को बस क्या स्टोर करना है ये बतलाता है, कैसे एक्सेस करना है नहीं करना है इसका उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल स्कीमा, ये मिडिल में रहता है, याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये है इंटरनल लेवल या फिजिकल स्कीमा, जो कि लास्ट में रहता है हमारा। ये देखिए व्यू लेवल होता है, यहां आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल, और यहां स्टोर क्या रहता है, डेटाबेस रहता है, जिसको हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं फिजिकल। यानी कि डेटा कैसे स्टोर है ये बताता है,
कैसे एक्सेस करना है, कैसे स्टोर्ड है ये नहीं बता, कहाँ स्टोर है ये बताता है, वेयर इज स्टोर्ड। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट लेवल, क्या है ये, लोएस्ट लेवल डिटेलिंग हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस, डिवाइस पे कैसे ये स्टोर है ये बताता है। ठीक है, इट इंक्लूड इंटेंसिव स्टोरेज फॉर्मेट एंड कंप्रेशन, यानी कि किस फॉर्मेट में इसको स्टोर किया गया है। ठीक है, बहुत सारा इमेज में बहुत सारा कंप्रेस करके ये सब ये डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर है हमारा फिजिकली। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इंश्योर इफिशिएंट डेटा स्टोरेज। इसका क्या करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, जैसे ही डेटा एक्सेस हो फास्ट रिट्रीव्ड हो। ठीक है, और डेटा क्या है, डुप्लीकेट नहीं हो, ज्यादा लार्ज नहीं हो, क्या नहीं, ये सारा डिफाइन करता है, कितना मेमोरी है, यानी कि फिजिकली लेयर पे जो भी हमारा फॉर्मेट है डेटा का वो डिफाइन करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डेटा ई स्टोर इन फाइल्स, टेबल स्पेस, ब्लॉक्स एंड डिस्क विथ इंडेक्सिंग फॉर क्विक एक्सेस। ये सब एग्जाम्पल क्या है, फाइल है, डेटा स्पेस है, ब्लॉक है, इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है, कुछ तो फायदा होगा, कुछ एडवांटेज होगा, वो भी देखते हैं। आइए, फर्स्ट डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि डेटा को क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट, मतलब व्यू लेवल जो है हमारा, ये है हमारा व्यू लेवल। ठीक है, यहां था लॉजिकल लेवल और यहां क्या था, फिजिकल। ठीक है, तो क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकली इंडिपेंडेंस, चेंजिंग टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डू नॉट इफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा। अगर हमारा स्कीमा मतलब डेटा को कुछ भी यहां चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट व्यूअर्स पे नहीं होगा, यानी कि व्यूअर्स जो चाहता है, जो देखना चाहता है डेटा को, वो डेटा देख सकता है, यानी कि इसका और इसका रिलेशन जो है खत्म हो जाएगा। यानी कि इसमें कुछ भी चेंज कीजिए, लेकिन व्यूअर क्या है, व्यूअर को जो डेटा चाहिए वो डेटा मिलेगा। ठीक है, इससे उसको मतलब नहीं है कैसे स्टोर करे, क्या स्टोर करे, ठीक है, लेकिन उसको डेटा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, चेंजेस टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डू नॉट इफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा, यानी कि एक्सटर्नल ये हो गया, कॉन्सेप्चुअल ये हो गया। ठीक है, और क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि इसमें फिजिकल लेयर पे इंडिपेंडेंस, यानी कि चेंजेस टू स्टोरेज स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अगर कुछ स्ट्रक्चर में हमने चेंज किया, फाइल में चेंज किया, फॉर्मेट में चेंज किया, तो इस पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए कॉन्सेप्चुअल पर। ठीक है, अगर ये चेंज किया तो इस पे नहीं आना चाहिए, और यहां चेंज किया तो इस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ये दोनों है, लॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस। और एक क्या है हमारा, सिक्योरिटी, इससे क्या होता है, सिक्योरिटी हाई होता है। कैसे होता है, द एक्सटर्नल व्यू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, यानी कि व्यूअर्स क्या है, अपना ही डेटा को एक्सेस करेगा, दूसरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी क्या है, बढ़ गया, डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, यानी कि दूसरे को डेटा को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये जो व्यूअर है अपना ही डेटा एक्सेस करेगा, ये दूसरे का नहीं कर सकता है, और ये अपना करेगा, तीसरे का नहीं कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा सिक्योरिटी क्या होगा, इनहैंस हो गया। ठीक है, और थर्ड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंस यूजर्स व्यूज कैन बी डिफाइंड, अलग अलग जो यूजर हैं व्यूज कैन बी डिफाइंड, वो अपने तरीके से क्यूरी स्ट्रक्चर चलाकर, एसक्यूएल या क्यूरी मार्कर या जो भी डेटा चाहिए वो अपने अनुसार डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि क्या है, डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हमें नेम चाहिए तो हम नेम ही लेंगे, नेम रोल नंबर दोनों चाहिए तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ हमारे टर्म्स हैं डीबीएमएस का, जो कि इस डिटेल में पढ़ने के पहले इस टर्म्स को हमको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या है। पहला क्या है, टेबल,
टेबल आप लोग को बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ अ स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम, ठीक है, कोई भी डेटा को क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसमें कि रो होता है और कॉलम होता है, ठीक है। रो और कॉलम के फॉर्मेट में क्या होता है, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ रोल नंबर हो गया, यहाँ नेम हो गया, ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉलम हो गया और ये क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। तो रो और द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम क्या होता है, उसको टेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ स्टूडेंट टेबल विथ कॉलम्स लाइक आईडी, नेम एंड मार्क्स। एक स्टूडेंट का क्या निकाल रहे हैं, आईडी, मार्क्स, जो भी है रो में दे देंगे, ठीक है। उसका आईडी क्या है, मार्क्स क्या है, नेम क्या है, उस टेबल फॉर्मेट में रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल बोलेंगे, ठीक है। फील्ड क्या है, फील्ड या एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स, अ सिंगल कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी, एग्जांपल नेम इन द स्टूडेंट टेबल। यानी कि फील्ड या एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, उस कॉलम का नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे इसमें कितने एट्रीब्यूट है, आईडी है, आईडी हमारा क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। उसके अलावा जो भी हमें फादर्स नेम देना है वो भी क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। यानी कि ये टर्म याद रखिएगा, फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम सेम ही नाम उसको बोलते हैं। तीनों को एक सिंगल वर्ड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एट्रीब्यूट पूछेगा, कभी फील्ड बोल देगा, या कभी कभी क्या बोलेगा, कॉलम भी बोल सकता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और एक क्या है, रो होता है, रो, रिकॉर्ड या टपल, तीनों का मतलब सेम है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रो है, रिकॉर्ड है, टपल है, यानी कि कितने रो हैं। अ सिंगल कंप्लीट डेटा इन टेबल इज कॉल्ड रो। यानी कि एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम। मान लीजिए रोल नंबर 02 है, नेम उसका मोहन है, फादर्स नेम श्याम है। ये क्या हो गया, एक 2 मोहन और श्याम, ये क्या हो गया हमारा, एक रो हो गया, ठीक है। या इसी को हम लोग रिकॉर्ड बोल देंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टप्पल बोल देंगे, ठीक है। यानी कि एक रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टप्पल, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट चलते हैं, एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, एग्जाम्पल स्टूडेंट और कोर्स। जो भी हमारा टेबल का नाम रहता है, जैसे स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट को, पूरा टेबल को क्या बोलेंगे, एक एंटिटी सेट है। यानी कि स्टूडेंट में ही क्या आ जाएगा हमारा, स्टूडेंट आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। तो पूरा सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटिटी बोलते हैं, या उसको एक ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कुछ भी इन द वर्ल्ड, कुछ भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी। जैसे मैंने एक टेबल बनाया, किसका, मोबाइल का, ठीक है। तो मोबाइल में क्या क्या होता है, मोबाइल पासवर्ड, मोबाइल कंपनी नेम, मोबाइल कलर। तो मोबाइल क्या हो गया हमारा, मोबाइल इज द एंटिटी हो गया, ठीक है। और उसका सारा प्रॉपर्टीज होता है, जो कलर वगैरह, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ टेबल क्या होता है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, कॉलम को, इन अ रिलेशन और टेबल। जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ टेबल। अगर मान लीजिए 1 2 3 4, मैंने ये 4 कॉलम बनाया। अब इस टेबल में पूछ देगा डिग्री ऑफ दिस टेबल क्या होगा, तो क्या होगा, 4। डिग्री ऑफ दिस स्टूडेंट टेबल क्या हो जाएगा, 4। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4। और एक होता है कार्डिनलिटी ऑफ टेबल, द नंबर ऑफ टपल्स या रो इज कॉल्ड रिलेशन इन अ टेबल। और नंबर ऑफ रो जितने होते हैं, जैसे रिकॉर्ड 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड हो गए, 5 मोहन, सोहन, श्याम, घनश्याम, मान लीजिए 5 रिकॉर्ड ले लिया, तो उस क्या हो गया, कार्डिनलिटी उसका क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 रिकॉर्ड स्टोर है, कितने लोगों का हमने डेटा रखा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। और डिग्री ऑफ टेबल क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है,
ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ एमसीक्यू इससे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल लेवल इन द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, ऊपर में हमारा व्यू लेवल होता है, ऊपर क्या होता है व्यू लेवल, व्यू 1 व्यू 2 कुछ भी, यहाँ क्या होता है कॉन्सेप्चुअल होता है, और यहाँ क्या होता है फिजिकल लेयर होता है, जहाँ की डीबी रहता है। क्या होता है फिजिकल लेयर। तो ये बात क्या कर रहा है कॉन्सेप्चुअल लेवल का पूरा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल लेवल इन द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। कॉन्सेप्चुअल का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड फिजिकल स्टोरेज ऑफ डिटेल्स, बिल्कुल नहीं, ये हमारा फिजिकल लेयर का काम होता है, ये नहीं होगा। टू डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, बिल्कुल हो सकता है ये हो सकता है हमारा, क्योंकि क्या बोले थे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स या डेटाबेस। टू मैनेज यूजर स्पेसिफाइड व्यू, नहीं ये व्यू को स्पेसिफाई नहीं करता है, ये हमारा फर्स्ट लेयर करता है व्यूअर्स। मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन नहीं होगा, नन ऑफ द नहीं होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ट्रू होगा। क्या होगा लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली इन द डेटाबेस। डेटाबेस को फिजिकली स्टोर कैसे करना है वो कौन डिफाइन करता है, आप लोग पता लग गया होगा जो लोग भी ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे। फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, मोर देन या नॉन। देखिए ये तो क्लियर बोल दिया है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, यानी फिजिकली का बात कर दिया है, तो हमारा कुछ नहीं होगा, फिजिकल लेयर ही रिप्रेजेंट करेगा, जहां की डीबी रहता है थर्ड लेयर। ठीक है, तो क्या होगा ये ए होगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। अभी मैंने बताया था आप लोग को कि उसका क्या बेनिफिट क्या होता है या उसके फायदे क्या होते हैं। डेटा सिक्योरिटी को क्या बढ़ाता है, हाँ बिल्कुल हमने देखा था, व्यू अलग अलग है सबका, तो सब अपना अपना डेटा देखेंगे तो सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ेगा ही, नो डाउट। डेटा इंडिपेंडेंट, डेटा क्या इंडिपेंडेंट रहता है, हाँ इंडिपेंडेंट रहता है, व्यूअर्स अपना डेटा देखेगा, व्यूअर्स 2 अपना डेटा देखेगा, व्यूअर्स 3 अपना डेटा देखेगा, तो इंडिपेंडेंस तो रहेगा ही। इफिशिएंट फिजिकल स्टोरेज मैनेजमेंट, हाँ फिजिकल लेयर करता है, फिजिकल लेयर का क्या काम है स्टोरेज को मेंटेन करना इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हमारा क्या है मोर देन। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ दीज। ठीक है, कितने लोग फटाक से लगा के आगे बढ़ जाएंगे ए और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एमसीक्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट है नहीं, और नेक्स्ट हमारा वीडियो यहीं खत्म हो गया है। तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो ये समझ में आ गया होगा। जो लोग भी कोर्स अपना परचेज करना चाहते हैं वो लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी जाकर मैसेज करें। 699 का केवल कोर्स है, मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, ज्यादा प्राइस नहीं है, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो और सब कुछ कंसेप्चुअली बताया जाएगा, और इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, और इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा जो कि काफी आपको लो टू हाई लेवल कवर किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।